जय हिंद बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे जो आपके मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स के जो एग्जाम में आने वाला बोर्ड क्वेश्चन नंबर 40 है, ठीक है। मतलब जो आपके एग्जाम में जो आपके मैथमेटिक्स का जो एग्जाम होने वाला है, तो मैथमेटिक्स के एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन नंबर 40 में कौन क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, या तो किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें कि आपका जो बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो 40 है, जो आपका 40 नंबर में आएगा, वो आपके जो मैथमेटिक्स का जो लेसन 3 है उससे रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो इसमें आपको दो टाइप का क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। एक कि जो समीकरण रहेगा उसको विलोपन विधि से हल करें, या तो जो समीकरण रहेगा उसको ग्राफीय विधि से हल करें, ठीक है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि सर जो विलोपन विधि से किस प्रकार हल किया जाता है, और फिर उसके बाद सीखेंगे कि जो ग्राफीय विधि है तो ग्राफीय विधि से किस प्रकार हल किया जाता है, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आपको पूरे लेसन 3 को पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो टोटल लेसन 3 से मैं आपको जो विलोपन विधि में 6 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और जो ग्राफीय विधि में 4 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उसके बाहर आपको पढ़ने का कोई दरकार नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाहर एग्जाम में आपका आएगा भी नहीं, ठीक है। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला टाइप का जो क्वेश्चन है वो आ सकता है कि सर निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि से हल करें, और आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसका मानक रूप सर ax प्लस by और प्लस c इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। जो कि हम जीरो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं सर ax प्लस by इक्वल टू, उधर आपका जो अचर रहेगा उधर ले आएंगे हम, जीरो की जगह कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन रहेगा ना उसको इसी समीकरण में बदलना है कि पहले x वाला फिर y वाला और बराबर के बाद उधर कुछ संख्या लिख देंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन दे, ध्यान दीजिए कि जो आपका चर है वो आपके हर में नहीं होना चाहिए। अगर चर आपके हर में रहेगा तो कुछ ऐसा करेंगे और जो चर को हर से हटा देंगे, मान लेंगे कुछ पुट कर लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से शुरू करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया है सर 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और फिर बोला है सर 5x माइनस 4y इक्वल टू -2। तो इसको हल करके आपको x का मान और y के मान को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, गिवन दैट लिख लीजिएगा। क्या कीजिएगा ना, गिवन दैट आपका दिया क्या है, तो 2x और प्लस 3y इक्वल टू 13 दिया है। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका क्या दिया है देखे तो सर 5x और प्लस में जो माइनस में दिया है क्या 4y, तो 4y इक्वल आपका दिया है -2 दिया है। इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको इक्वेशन 1 करेंगे, उसको इक्वेशन 2 करेंगे। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा दो समीकरण दिया रहेगा, तो पहला को हम इक्वेशन 1, दूसरा को इक्वेशन 2 करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे ना, इसके बाद क्या करेंगे, लेट हर जगह नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको भिन्न में, अगर आपको हर में चर दिखाई दे तब आप लेट कीजिएगा, नहीं तो लेट नहीं कीजिएगा, ठीक है। देखिए आपको जो हर में यहाँ पर x, यहाँ पर y, फिर यहाँ पर x, फिर यहाँ पर y दिखाई दे रहा है, जो चर है आपका हर में दिया है, इसलिए हम लेट करेंगे और नहीं तो लेट नहीं करेंगे। लेट मतलब माना के, लेट का मतलब माना के। चलिए ध्यान दीजिए, तो आपका यहाँ x दिया है नीचे, यहाँ नीचे y दिया है, तो हम क्या करेंगे ना, लेट सर 1/x को हम a मान लेंगे और सर 1/y को हम क्या कर लेंगे, b मान लेंगे। जो 1/x को हम a मान लेंगे, 1/y को हम b मान लेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कैमरा में कि ये आपका आ रहा है कि फिर इसको ऊपर लिखना पड़ेगा। तो आपको दिखाई दे रहा है
ठीक है, तो 1/x को हम a मान लिए हैं, 1/y को हम b मान लिए। इसके बाद क्या करना है सर, चलिए ध्यान देते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। तो आपका सर 2/x लिखा हुआ है, 2/x लिखा है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं सर, 2 और इनटू में 1/x लिख सकते हैं, 2 1 कम 2 भागा x आ जाएगा। तो 2 का 2 लिखेंगे और 1/x को हम क्या माने, a, तो a आ जाएगा। उसी प्रकार जब हम 1/y को गुना करेंगे तो मेरा 3 और b आ जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए तो 2x को हम क्या लिखेंगे सर, 2 और इंटू 1/x है, तो 1/x को हम a माने तो a हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। 3/y है तो 3 और इंटू में 1/y होगा, 3 इंटू 1/y होगा, तो 3 का 3 और y 1/y का मान है b, तो b हो जाएगा, प्लस का जाएगा 3b इक्वल टू आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस से हम इसको लिख सकते हैं सर 5 है और प्लस में, सॉरी जो माइनस में होगा क्या हो जाएगा आपका 4 और b इक्वल टू क्या जाएगा -2। ठीक है, ये आपका क्या जाएगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गया है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा ना, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इसी फॉर्मेट में दिया रहेगा तो बहुत अच्छा है, आपको मानने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं दिया है तो फिर आपको मानकर इस प्रोसेस में, इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 कर देंगे, इसको हम इक्वेशन 2 कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो आपका अगर फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मानने का कोई जरूरत नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर इक्वेशन 1, फिर वहां पर इक्वेशन 1, यहाँ इक्वेशन 2, वहां इक्वेशन 2, आप कंफ्यूजन हो जाइएगा। इसे जब भी तुम्हारा या तो सीधा फॉर्मेट में आएगा तो मानिएगा और नहीं तो नहीं मानिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसके बाद विलोपन विधि को हल करने का प्रोसेस तो आपको पता होगा कि अगर हम a वाला को या तो a को काटेंगे तो हम b वाला से गुना भागा करेंगे, और b वाला को काटेंगे तो a से गुना भागा करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए हम काटेंगे किसको, अगर कोई चिन्ह प्लस में रहे, अगर कोई चीज माइनस में रहे, तो किसी भी को आप गुना कर सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या, तो ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ आपका क्या दिया है 4 दिया है, यहाँ आपका क्या दिया है 3 दिया है। तो इक्वेशन 2 वाला नंबर को 1 में गुना करना है और 1 वाला को 2 में गुना करना है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, गुना करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इक्वेशन 2 के यहाँ क्या दिया है 4, तो हम यहाँ पर 4 से गुना करेंगे। ठीक है, माइनस को नहीं, सिर्फ नंबर को। यहाँ पर 3 दिया है तो हम यहाँ पर किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर इक्वेशन 1 वाला को हम 2 से गुना करेंगे, 2 वाला को हम 1 से गुना करेंगे, तो मेरा क्या प्राप्त होगा। देखिए अब ये जो 4 से गुना करेंगे, इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ गुना करना है। जब 3 को गुना करेंगे तो इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ गुना करना है। ठीक है, तो 4 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो मेरा 8a आएगा, प्लस है तो प्लस। 4 को जब 3 से गुना करेंगे तो मेरा 12b आएगा, और बराबर 13 गुना 4 करेंगे तो मेरा कितना होगा 52 आएगा, तो हो जाएगा 52। ठीक है, उसी प्रकार जब हम 5 को 3 से गुना करेंगे तो मेरा 15a आएगा, माइनस है तो माइनस, 4 तिया हो जाएगा मेरा 12b, और बराबर हो जाएगा -6। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है सर, ध्यान दीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आपका +12 दिया है, यहाँ आपका -12 दिया है, तो +12 और -12 कट जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 12, यहाँ का माइनस का 12 लुढ़क गया। ठीक है, आपका बचा क्या, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर आपका 8 है। तो 15a और 8a को हम अगर प्लस करेंगे तो मेरा कितना आएगा सर 23a इक्वल टू मेरा 52 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा। 52 से अगर 6 को माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा 46 आएगा। कितना आएगा आपका 46 आएगा। तो a बराबर मेरा 46 और बाय में आपका जो 23 है इंटू में यहाँ मेरा डिवाइड में आ जाएगा 23। तो 23 से कम 23, 23 दूनी 40, तो a का मान मेरा 2 आ गया।
ए का मान मेरा क्या आ गया 2 आ गया। अब हम ये जो इक्वेशन 1 है, ये जो इक्वेशन 2 है, या तो इक्वेशन 1 से या तो इक्वेशन 2 से हम बी का मान ज्ञात करेंगे। ए का तो मान निकल गया, बी का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या कीजिएगा, हिंदी में लिखिएगा तो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दिया है आपका, देखिए तो 2a प्लस 3b इक्वल टू क्या दिया है 13 दिया है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए और ध्यान दीजिए, जो 2 का 2 इंटू ए का मान कितना है 2 प्लस 3b इक्वल टू आपका हो जाएगा 13। तो 2 गुने 2 आपका 4 आ जाएगा, 4 प्लस 3b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद इधर सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो 3b का 3b इक्वल टू क्या होगा आपका 13 का 13, और जो प्लस में 4 है इधर जाके माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3b इक्वल टू 13 और माइनस 4 करेंगे तो मेरा कितना आएगा 9 आएगा। तो b इक्वल टू 9 और बाय 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, b का मान कितना आएगा आपका 3 आ गया। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन दिया था वो a और b के फॉर्म में दिया था कि आपको x और y के फॉर्म में दिया था। तो हमको x और y के फॉर्म में दिया था हमको, और a और b का मान निकाल के छोड़ देंगे तो मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा बच्चा क्या करता है ना, यहाँ पर a और b का मान निकाल के छोड़ देता है और फिर उसको पूरी तरह भुगतना पड़ता है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा न अतः। ठीक है, आप क्या कीजिएगा न, आप क्या माने देखिए तो 1/x को a माने तो क्या कीजिएगा 1 यहाँ पे लिखिएगा, अगेन लिख लीजिएगा, अतः नहीं लिखिएगा तो अगेन मतलब फिर से। तो 1/x को a माने हैं, तो 1/x बराबर a का मान कितना है, देखिए तो a का मान आपका 2 दिया है तो हो जाएगा 2, यहाँ कुछ मतलब 1 है। ठीक है, तो 2 इंटू x हो जाएगा सर 2x बराबर सर 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 और y में आपका क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे नहीं आएगा तो हम यहाँ पर करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, इसके नीचे कीजिएगा, क्या कीजिएगा ना सर 1/y को हम b माने तो सर 1/y इक्वल टू b का मान कितना है 3 है, तो 3 लिखिएगा, हो जाएगा सेम प्रोसेस 3 इंटू वाई 3y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। आपका एक आंसर यहाँ पर, आपका एक आंसर यहाँ पर। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, चेक कर लेते हैं। तो इससे पहले कि हम इसको मिटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिए। चलिए ध्यान देते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइट कट गया, इसके कारण आपका जो क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा मैनेज कीजिए, पढ़ना तो पड़ेगा किस तरह, ध्यान दीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सर 2/√x प्लस जो 3/√y है इक्वल टू 2 दिया है, और 4/x माइनस में 9/√y इक्वल टू -1 दिया है। ठीक है, सेम प्रोसेस करेंगे जिस तरह वहां पर आपका माने थे हम 1/x को a माने थे, यहाँ पर हम 1/√y को a मान लेंगे, बाकी सेम प्रोसेस। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, गिवन दैट आपका दिया क्या 2/√x और प्लस में आपका 3/√ में आपका y इक्वल टू 2 दिया है, और फिर दिया है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू आपका -1 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे लेट, सबसे पहले क्या करेंगे लेट, क्या करेंगे सर 1/√x को हम a मान लेंगे, और फिर सर 1/ जो आपका √y है उसको हम b मान लेंगे। 1/√x को a मानेंगे, 1/√y को हम b मानेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो ये आपका 2/√x दिखाई दे रहा है, 2 इंटू में आपका 1/√x, 2 इंटू में 1/√x है, तो 1/√x को हम क्या माने a माने हैं, तो मेरा a हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा प्लस में 3 और √y के बदले जो नीचे उसके लिए b आ जाएगा इक्वल टू मेरा 2 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर मेरा 4a बचेगा, माइनस में मेरा 9
बी और इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ मेरा, ये आपका 9b इक्वल टू आ जाएगा मेरा -1। इसको इक्वेशन 1 कीजिएगा, इसको इक्वेशन 2 कीजिएगा। इसके बाद सेम प्रोसेस क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए। तो इसको 9 से इंटू करेंगे, इसको हम 3 से इंटू करेंगे। आपको पहले बता दिए कि 1 वाला को 2 से गुना करना है, 2 वाला को 1 से गुना करना है। तो 9 को हम यहाँ पर गुना करेंगे, 3 को हम यहाँ पर गुना करेंगे। तो अब अगर करेंगे सर 9 को 2 से करेंगे तो मेरा कितना आएगा सर 18a प्लस 9 त्या मेरा 27b और बराबर मेरा 9 दिन हो जाएगा कितना आपका 18। ठीक है, उसी प्रकार मेरा 4 त्या कितना जाएगा सर 12a माइनस 9 त्या जाएगा सर 27b इक्वल हो जाएगा सर -3। ये आपका इक्वेशन 1 था, ये आपका इक्वेशन 2 था। चलिए ध्यान देते हैं। इसके बाद क्या होगा, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा जो 27b आपका प्लस में दिया है, 27b आपका माइनस में दिया है। तो प्लस का 27b माइनस का 27b कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा देखिए, तो 18a प्लस 12a आपका कितना हो जाएगा आपका 30a। ठीक है, बराबर क्या होगा ना आपका यहाँ 18 से अगर 3 जाएगा तो मेरा 15 बचेगा। तो a बराबर मेरा 15 का 15 और भागा में आपका 30 आएगा। 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो सर a का मान आपका आ जाएगा सर 1/2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम b का मान ज्ञात करेंगे। तो इक्वेशन 1 आपका दिया सर 2a प्लस में 3b और बराबर आपका 2 दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो 2 इंटू आपका a का मान कितना आपका 1/2 है, तो 1/2 और प्लस में आपका 3b इक्वल टू आपका 2 दिया है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो a वाला 2 आपका कट जाएगा। तो बचेगा कितना सर 1 प्लस 3b इक्वल टू आपका 2 बचेगा। तो सर 3b इक्वल टू 2 अब प्लस वाला 1 बराबर के बाद जाकर -1 हो जाएगा। तो 3b इक्वल टू आपका 1 बच जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो b इक्वल टू 1 और जो गुना में 3 दिया है बराबर के बाद जाकर आपका भागा में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो 3 था हो जाएगा डिवाइड में हो गया। तो हमको सर यहाँ पर a और b का मान ज्ञात करना है कि x और y का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि वो आपको x और y के फॉर्म में दिया है कि मेरा a और b के फॉर्म में दिया है। x y के फॉर्म में दिया है तो हम x और y का मान को ज्ञात करेंगे। आप यहाँ पर √x और √y का मान नहीं ज्ञात कीजिएगा, x और y का मान को ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो क्या कीजिएगा ना, अगेन देखिए आप क्या माने 1/√x इक्वल टू a। तो 1/√x इक्वल टू आपका a। ठीक है, तो a का मान कितना है आपका a है, तो a का मान कितना है आपका यहाँ पर 1/2। तो हो जाएगा सर 1/2। तो √x इंटू √x मेरा सर √x हो जाएगा। ठीक है, और 2 इंटू 1 मेरा कितना जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि जब स्क्वायर हटता है तो रूट आता है और जब रूट हटता है तो स्क्वायर आता है। तो x बराबर 2, ये जो रूट है इधर जाके मेरा क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब x का मान कितना जाएगा मेरा 4। ठीक है, सेम प्रोसेस से हम क्या करेंगे ना 1/√y को मान के क्या रखे हैं हम 1/√y को b मान के रखें और b का मान मेरा कितना आया है 1/3। तो क्या करेंगे सर 1/3। तो √y इंटू 1 हो जाएगा सर आपका √y बराबर हो जाएगा 3 इंटू 1 3। तो y बराबर मेरा क्या जाएगा 3 रूट हट के आ जाएगा स्क्वायर। तो y का मान मेरा कितना जाएगा 3 का स्क्वायर 9। एक आंसर आपका यहाँ पर, एक आंसर आपका यहाँ पर। ठीक है, आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अतः x बराबर इतना और y बराबर इतना। ठीक है, तो इससे पहले कि इसको हम मिटा दें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिए। चलिए ध्यान देते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 दिया है और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 दिया है। ठीक है, तो इस समीकरण का प्रयोग करके हमको x का मान और y के मान को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो ध्यान दीजिए, अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर हर में मेरा चर रहेगा तब मानेंगे। ठीक है, अन्यथा हम नहीं मानेंगे। तो क्या आपको क्वेश्चन का हर में चर दिखाई दे रहा है कि अंश में चर दिखाई दे रहा है? सर हर में मेरा
चर नहीं दिखाई दे रहा है, अचर दिखाई दे रहा है। 2 और 3, हमें 3 और 2, एक्स वाला और वाई वाला तो मेरा ऊपर दिया है, अंश में दिया है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन में हमको मानने का कोई जरूरत नहीं है, सीधे हम इक्वेशन 1 को थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे, इक्वेशन 1 ले आएंगे, फिर इसको छेड़छाड़ करके हम इक्वेशन 2 ले आएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं छेड़छाड़ किस तरह करना है, चलिए ध्यान देते हैं। तो हो जाएगा सर गिवन दैट आपका दिया क्या सर 3x/2 माइनस 5y और y में 3 इक्वल टू आपका -2 दिया है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो मेरा 2 और 3 का एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मेरा 3 हो जाएगा मेरा कितना 9x माइनस 5 जो हो जाएगा 10y इक्वल टू मेरा -2। तो हो जाएगा मेरा क्या यहाँ पर देखिए तो सर 9x माइनस 10y इक्वल टू ये जो 6 भागा में हो जाएगा मेरा गुना में हो जाएगा। तो -2 और 6 को गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा सर -12, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। उसी प्रकार जो मेरा क्या दिया है सर x/3 और प्लस में मेरा सर y/2 दिया है इक्वल टू मेरा 13 और भागा में 6 दिया है, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो इधर अगर हम एलसीएम लेंगे 3 और 2 का तो मेरा 6 आएगा, ठीक है। तो 2 × x मेरा 2x आएगा और मेरा 3 × y मेरा क्या जाएगा सर 3y आएगा, बराबर मेरा कितना जाएगा 13 और भागा में मेरा 6 आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, एकदम इजी है। चलिए समझते रहते हैं। 2x + 3y, तो 2x + 3y बराबर दिया सर 13 भागा 6। ये जो भागा में 6 जो है उधर जाकर गुना में हो जाएगा और 6 और 6 मेरा कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा फाइनली 2x + 3y इक्वल टू मेरा सिर्फ क्या बचेगा 13, इसको इक्वेशन 2 कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला को हम क्या किए इक्वेशन 1 ले आए, सेकंड वाला को सॉल्यूशन करके हम इक्वेशन 2 ले आए, ठीक है। इसके बाद सेम प्रोसेस क्या कीजिएगा ना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 मेरा क्या दिया है देखिए तो 9x माइनस 10y इक्वल टू दिया है सर मेरा माइनस में 12, ठीक है। फिर मेरे जो इक्वेशन 2 दिया है कितना दिया है सर देखिए तो 2x + 3y इक्वल टू मेरा 13 दिया है इक्वेशन 2, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। तो क्या करेंगे, जो 3 को हम यहाँ पर इंटू करेंगे और 10 को हम यहाँ पर इंटू करेंगे। तो फाइनली जो मेरा आएगा किस प्रकार देखिए तो 9 × 3 मेरा 27 आएगा x माइनस मेरा 10 दिया हो जाएगा 30y बराबर हो जाएगा सर -36, ठीक है। उसी प्रकार मेरा 2 × 10 मेरा जाएगा सर 20x माइनस हो जाएगा 10 या 30y बराबर हो जाएगा मेरा कितना 130। फाइनली यही आएगा। चलिए ध्यान देते हैं। ये आपका इक्वेशन 1 आ गया, ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो सर यहाँ पर माइनस और प्लस तो होगा नहीं, यहाँ सेकंड में क्या आपका प्लस है, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन 2 का जो माइनस में 30y और प्लस में 30y कट जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 वाला, ठीक है। तो 27 और प्लस 20 मेरा कितना आएगा देखिए तो 7 और यहाँ 4 47, x का x आएगा बराबर। तो 130 से मेरा अगर 36 जाएगा तो 130 में से मेरा पहले 30 जट जाए 100 बचेगा, अरे 100 में से मेरा 6 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा 94 बचेगा। तो x बराबर मेरा सर 94 और y में जो यहाँ जो इंटू में 47 दिया है मेरा डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना में आएगा 2 बार में। तो x का मान मेरा कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार क्या करेंगे ना इक्वेशन 1 का प्रयोग करके या तो इक्वेशन 2 का प्रयोग करके हम किसका मान ज्ञात करेंगे y का, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। तो इक्वेशन 1 का भी प्रयोग से आप इस्तेमाल करके आंसर ले आ सकते हैं या तो इक्वेशन 2 से भी आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो इक्वेशन 1 मेरा देखिए 9 10 12 और वो माइनस में दिया तो हो सकता है कि आप गुना भागा में गलत कर ले, सीधे हम क्या करेंगे ना इक्वेशन 2 का प्रयोग करके हम y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते बार बार फ्रॉम
इक्वेशन 1 लिखते थे, अब क्या लिखेंगे 2। ठीक है, तो क्या है मेरा, देखिए तो सर 2x प्लस 3y इक्वल टू मेरा कितना दिया है, 13 दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो 2 का 2 इंटू एक्स का मान मेरा कितना है, यहाँ पर देखिए तो 2, तो लिखेंगे 2 प्लस 3y और इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना 13। तो 2 गुने तो मेरा 4 प्लस 3y इक्वल टू मेरा हो जाएगा 13। तो 3y इक्वल टू 13 और -4 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू 9। तो y बराबर मेरा 9 और y में हो जाएगा 3, 3 कम 3, 3 तिया 9। तो y का मान मेरा कितना जाएगा 3। ठीक है, आपका एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आपका एक आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो आप चाहे तो लास्ट में लिख सकते हैं x बराबर इतना एंड y बराबर इतना। ठीक है, तो इससे पहले कि इसको हम मिटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो किस प्रकार बनेगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सर x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया है, फिर x बाय 3 प्लस वाई बाय 2 इक्वल टू आपका 6 दिया है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आपको सीधा सीधा दे दिया है, कोई बट्टा बट्टी नहीं दिया है, लेकिन जो आपका इक्वेशन 2 दिया है वो बट्टा बट्टी में दिया है। तो आप क्या कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गिवन दैट। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू जो आपका 3 दिया है इसको सीधे इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर जो आपका सर x बाय 3 प्लस वाई बाय 2 इक्वल टू आपका 6 दिया है, इसको सोल्यूशन कीजिए। चलिए ध्यान देते हैं, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x, 3 इंटू वाई हो जाएगा मेरा 3y इक्वल टू हो जाएगा 6। तो फिर मेरा क्या जाएगा सर 2x प्लस 3y बराबर 6, और ये जो भागा 6 हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो 6 गुने 6 मिला हो जाएगा 36। ठीक है, इक्वेशन 2। ये आपका इक्वेशन 1 दिया था, ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 आपका क्या दिया है, देखिए तो सर x माइनस वाई बराबर आपका दिया है कितना 3। इक्वेशन 2 दिया है सर 2x प्लस 3y और इक्वल टू आपका कितना दिया है 36। इक्वेशन 2 हो जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं, तो फिर सेम प्रोसेस, कोई प्रोसेस में चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो आपका यहाँ पर कुछ नहीं मतलब दिया है 1, तो इसको हम 1 से इंटू करेंगे, यहाँ दिया है 3 तो इसको हम 3 से इंटू करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो 1 को हम नीचे से गुना किया, 3 को हम ऊपर से गुना किया, नीचे अटेगा नहीं, इसलिए हम इसको सोल्यूशन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, तो यहाँ भी कुछ नहीं मतलब आपका 1 दिया है। ठीक है, तो 1 इंटू 3 मेरा कितना आ जाएगा 3x, 3x 3 इंटू वाई हो जाएगा मेरा -3y इक्वल टू 3 गुने 3 मेरा 9 हो जाएगा। फिर जो आपका इक्वेशन 2 आएगा, नो चेंजिंग करके 1 है, तो सर 2x प्लस में 3y और बराबर के बाद मेरा 36 का 36 रह जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 वाला है, ये आपका इक्वेशन 2 वाला है। चलिए ध्यान देते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, आखिर वही होगा जो मंजर खुदा होगा। तो 3y माइनस में 3y प्लस में लग जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर 3x और 2x मेरा हो जाएगा सर 5x बराबर 36 और 9 मेरा कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो 36 और 9 मेरा हो जाएगा 45। तो x बराबर मेरा हो जाएगा 45 और y में 5 आ जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 9 45, x का मान आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या कीजिएगा ना, या तो इक्वेशन 1 से या तो इक्वेशन 2 से आप क्या कीजिएगा ना, y का मान को ज्ञात कर लीजिएगा। चलिए हम इक्वेशन 1 से ज्ञात करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, माइनस से आपको हर बार डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, तो आपका दिया क्या है, देखे तो सर x माइनस वाई बराबर आपका कितना दिया है 3 दिया है, इक्वेशन 1 वही दिया है, तो x का मान मेरा कितना जाएगा 9 है, तो 9 लिख देते हैं, 9 माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा 3। तो 9 का 9
ये जो +3 है मेरा आके -3 हो जाएगा, ये जो मेरा -y है बराबर के बाद जाएगा मेरा प्लस में हो जाएगा। तो 9 से 3 गया तो मेरा 6 बराबर y आया है, मतलब से मेरा y का मान कितना आया है, 6 है। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं कि अतः x बराबर इतना और y बराबर इतना। ठीक है, तो इससे पहले कि इसको हम मिटा दें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान देते कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हमारा सर 4x + 3y = 14 दिया है और 3x + 4y = आपका 23 दिया है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि सर अगर हर में आपका चर दिखाई दे तो उसको आप मान लीजिएगा। तो आपको देखिए यहाँ पर हर में चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हर में चर नहीं दिखाई दे रहा है। ये क्या बात हो गई सर, किसी में दिखाई दे रहा है और किसी में दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए ध्यान देते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार ये बनेगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन दिया है इसको एकदम आसानी से आप बना सकते हैं, इसको आप एकदम आसानी से मिला सकते हैं, बना सकते हैं। देखते हैं थोड़ा सा लाइट। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा सर, गिवन दैट हम आपको पहले बोल चुके कि जब तक आपका चर हर में रहेगा आप इक्वेशन 1 2 नहीं मान सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो सर 4x + मेरा 3y = 14 दिया है और फिर दिया है मेरा सर 3x + 4y = आपका 23 दिया है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन और इसको इक्वेशन 2 नहीं मान सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, लेट का मतलब माना कि, लेट का मतलब माना कि। चलिए ध्यान देते हैं। तो सिर्फ x में दिया तो क्या करेंगे सर 1/x को हम क्या करेंगे, a मान लेंगे। 1/x को हम a मान लेंगे और जैसे हम a मानेंगे तो मेरा 4 बचेगा और 1/x को a माने तो मेरा इंटू में आके a हो जाएगा + 3y = मेरा 14 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार मेरा यहाँ पर 3a + मेरा 4y = मेरा 23 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 कहलाएगा, ये आपका इक्वेशन 2 कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सॉल्यूशन करके हम x का और y का मान को ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका 4 दिया है तो 4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा और जो आपका यहाँ 3 दिया है तो 3 का आपका इंटू यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, चलिए ध्यान देते हैं। तो 4 × 4 मेरा हो जाएगा कितने, 16। 4 × 4 मेरा हो जाएगा 16 और a तो a प्लस, ठीक है 3 × 4 मेरा कितना जाएगा आपका 12, y है तो y, ठीक है। और 14 × 4 तो 14 × 4 कितना होगा, चलिए ध्यान देते, देखिए एकदम गलत नहीं करना है, हम तो गुना कर देंगे, दिखा देंगे। 4 × 4 16 तो 16, 4 कम 4 और हो जाएगा 5 में 56 आ जाएगा। ठीक है, एकदम गुना करके देख लीजिएगा, गलत नहीं कीजिएगा। तो 14 × 4 मेरा कितना हो जाएगा बराबर 56। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। ये वाला आपका इक्वेशन 1 का है। ठीक है, फिर इक्वेशन 2 का क्या हो जाएगा, 3 × 3 9 a प्लस 4 × 3 मेरा हो जाएगा सर 12 y प्लस 23 × 3। देखिए एकदम गुणा करके देख लीजिए आप क्या होगा, 3 × 9 और 3 दूनी 6 तो हो जाएगा मेरा बराबर 69। ये आपका इक्वेशन 2 वाला है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, शर्माइए नहीं कि सर आप गुना करके दिखा रहे हैं, छोटा बच्चा समझ लिए हैं क्या। ठीक है, तो आपको सही बनाना है बाबू, मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि 1 मिस्टेक गेम ओवर। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो देखिए सर 16 है या 9 है, 12y प्लस में दोनों दिया है, कैसे कटेगा। तो क्या कीजिएगा ना, साइन चेंज कीजिएगा। तो साइन चेंज किस प्रकार करेंगे सर, जो प्लस रहेगा उसको माइनस कर दीजिएगा, जो माइनस रहेगा उसको प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो 9a प्लस था माइनस कर देंगे, 12y प्लस था माइनस कर देंगे, ये आपको फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर जो चेंज करके लेके वही मायने होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो 12y प्लस का 12y माइनस का कट जाएगा और मेरा 16 में से अगर 7 जाए, 16 में से अगर 9 जाएगा तो मेरा 7a बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार जब मेरा 56 से मेरा 69 जाएगा तो जाएगा तो नहीं,
क्या करेंगे ना, 69 में से हम क्या माइनस कर देंगे 56, तो 9 में से मेरा 6 जाएगा तो 3 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो मेरा 1 बचेगा, ठीक है, वो माइनस है तो मेरा माइनस बचेगा, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। कहीं मिस्टेक तो किए नहीं है ना बाबू लोग? चलिए ध्यान देते हैं एक बार। कट तो नहीं रहा है तो a का मान तो -13/7 होना तो नहीं चाहिए इतना, कहीं तो गलत किए होंगे, ध्यान दीजिए। 4/x + 3y = 14 है, 3x + 4y = 23 है। तो जैसे हम इसको a माने तो 4a + 3y = 14 हो गया और मेरा 3a + 4y = मेरा 23 हो गया, ठीक है। फिर 4 से उधर गुना किए, 3 से यहाँ गुना किए, तो मेरा 4 × 4 = 16 हो जाएगा, 4 तिया मेरा 12 हो जाएगा और 14 × 4 मेरा 56 हो जाएगा, 3 तिया मेरा 9 हो जाएगा, 4 तिया मेरा 12 हो जाएगा, यहाँ पे 69 आ जाएगा, ठीक है। तो मिस्टेक कहाँ किए हैं बाबू लोग, ध्यान दीजिए। कट तो नहीं रहा है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको आराम से, ठीक है। तो चलिए इसको बनाकर ही देखते हैं कि मिस्टेक है कि बटा बट्टे में ही आएगा। चलिए ध्यान देते हैं। तो आपका जो a बराबर आपका -13 और भागा में आपका आ जाएगा 7, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं करता है, नहीं कटने दीजिए, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे ना, समीकरण 1 का इस्तेमाल करके फ्रॉम इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे सर ना, y का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे हम, y के मान को ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। तो y मेरा कितना, समीकरण 1 क्या दिया है आपका, देखिए तो 4a + 3y, 4a + 3y = मेरा कितना दिया है, 14 दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 14 रहने दीजिए। तो 4 × a का मान दिया है सर -13/7 और प्लस आपका 3y = आपका 14 दिया है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। तो 13 × 4 मेरा हो जाएगा कितना, -52 और y में 7 और प्लस मेरा दिया है कितना, 3y = मेरा दिया है कितना, 14, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। तो मेरा सर 3y = मेरा 14, -52/7 हो जाएगा, प्लस में मेरा 52 और भागा में मेरा हो जाएगा 7, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे सर, चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पर। तो सर 3y = मेरा हो जाएगा कितना, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो मेरा एलसीएम हो जाएगा इधर 7, ठीक है। 14 × 7 मेरा कितना होगा, 7 × 4 28, तो 2 8, फिर 7 × 7 और 2 9, ठीक है। और प्लस आपका 52 का 52, तो 3y = 98 + 52 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा, 150 और भागा मेरा 7, ठीक है। तो y बराबर मेरा हो जाएगा सर 150 भागा 7, और जो गुना में 3 मेरा भागा में 3, 3 × 3 3 × 5 = 15 0, तो y का मान मेरा कितना जाएगा 50 और भागा मेरा कितना जाएगा 7, ठीक है। 50 भागा 7 आ गया, तो हमको a का मान निकल गया, मेरा y का मान निकल गया, लेकिन हमको क्वेश्चन बोला है कि सर x का मान ज्ञात कीजिए और y का मान ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे क्या करेंगे अगेन, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। तो मेरा 1/x को क्या माने हम, a माने, तो सर 1/x को हम क्या माने हैं, a माने हैं। तो a का मान मेरा कितना है सर, -13/7 है, तो हो जाएगा सर मेरा -13/7, ठीक है। तो -13 × x हो जाएगा सर -13x बराबर मेरा हो जाएगा 7 × 7, तो x का मान मेरा हो जाएगा सर 7 और भागा में आपका 13 और माइनस आपका ऊपर में एक आपका आंसर x वाला यहाँ पर, फिर आपका x आंसर यहाँ पर y वाला, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था कि सर कट नहीं रहा है तो क्या बट्टा बट्टे में आंसर आएगा, इसको हम चेक करके आपको बता देते हैं कि सर सही भी बना है कि कहीं मिस्टेक भी हुआ है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। तो इसको हम उतार लीजिए आप, इसको हम चेक करके बताते हैं कि सही है, सही तो होगा ही, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि
चील की निगाह पर, बाबूराव की तलवार पर और रोहित सर के मैथमेटिक्स पर संदेह नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इसको चेक करके बताते हैं कि आपको सही बना ही है, गलत तो बन ही नहीं सकता है। चलिए ध्यान देते हैं, यहां मिला देते हैं फिर चेक करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, आंसर चेकिंग भी सीख लीजिए, इससे आपको एक फायदा हो जाएगा कि सर सही बना कि गलत बना पता चल जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं, तो मेरा दिया है कितना सर, देखिए तो यहाँ पर 4a + 3y = 14 दिया है। 4a + 3y = मेरा 14 दिया है। ठीक है, चलिए 14 ले आते हैं आंसर हम चेक करके देखिए। तो 4 × a का मान मेरा कितना है, देखिए तो -13/7, तो सर मेरा -13/7 प्लस 3 × y का मान मेरा कितना आ रहा है सर, y का मान मेरा 50/7 हो जाएगा सर, 50 भागा मेरा 7, तो 13 4 हो जाएगा -52/7, तो प्लस हो जाएगा 5 मतलब 15 150/7, तो मेरा हो जाएगा कितना, ऊपर में नीचे 7 ऊपर में माइनस करेंगे तो मेरा 98 आएगा। तो 7 है कम 7, 2 बचेगा 7 4 28 में कितना जाएगा 14। देखिए 14 आपका यहाँ पर भी दिया हुआ था। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्यूशन सही बना है, वो अलग चीजें के बेटा बेटी में आया है। ठीक है, फ्रैक्शन में आया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे पहले कि इसको हम मिटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते। चलिए तो ध्यान देते कि हमारा जो लास्ट विलोपन का, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका विलोपन में लास्ट होगा, फिर अब क्या शुरू करेंगे, आपका जो ग्राफीय विधि है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, तो आपका क्वेश्चन दिया है 6x + 3y = 6xy, और फिर दिया है 2x + 4y = 5xy। तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि जो बराबर के बाद सिर्फ आपका अचर होना चाहिए, वर्ड वाला होना चाहिए, चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चर को हम हटा देंगे। चलिए ध्यान देते हैं, देखिए क्या करेंगे, गिवन दैट जो आपका दिया गया है सर 6x + 3y = आपका दिया कितना 6xy। अच्छा, इसका मतलब है कि सर 6 गुना xy है, तो इसको हम लिख सकते हैं सर 6x + 3y = 6, और जो गुना में मेरा 6y है वो मेरा आके भागा में हो जाएगा सर xy। 6 इंटू में जो मेरा गुना में था xy वो मेरा भागा में हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ये जो मेरा सर xy है मेरा 6x का भी है 3y का भी है, तो क्या करें सर 6x और जो प्लस में 3y है इसको हम xy तो अलग से दे देंगे, इसको हम xy तो अलग से दे देंगे, और बराबर जो 6 था 6 से रह जाएगा। यहाँ पर आपका x और x कट जाएगा, यहाँ पर आपका y और y कट जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, तो सेम वे करेंगे सर 6x + 3y = 6 करेंगे, जो गुना में मेरा xy दिया है वो आके यहाँ पर भागा में कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, गिवन दैट को हटा दीजिए, यहाँ पर हटाइए, उतना लंबा कौन बनाएगा। तो आपका जो 6x भागा में मेरा सर xy बचेगा, और प्लस में मेरा सर 3y और भागा में मेरा xy बचेगा, बराबर आपका 6 बचेगा। ठीक है, यही आपका x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर y और y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 6/y और प्लस बचेगा सर 3/x = क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, फिर जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो फिर क्या दिया है देखें तो नाउ, चलिए दिया क्या सर 2x + 4y = मेरा 5, और जो गुणा में xy था हम इसको भागा में क्या कर देंगे, यहाँ पर xy। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, तो मेरा सर 2x और यहाँ हो जाएगा सर 2x, y में मेरा हो जाएगा कितना xy प्लस 4y और भागा में मेरा हो जाएगा कितना xy बराबर मेरा 5 का 5 बचेगा, तो यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर y और y कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा सर 2/y, और यहाँ पर क्या बचेगा सर 4/x = 5।
ठीक है, देखिए आपका एक इक्वेशन का काम यहाँ से कीजिएगा, एक इक्वेशन का काम आप यहाँ पर कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए सेम आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे सेम टाइप से आ गया। ठीक है, सबसे पहले इसको जो सॉल्यूशन आप खुद कीजिएगा, क्योंकि लाइन भी कट गया है तो हम उतना नहीं, लाइन कट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको दिखेगा भी नहीं ठीक से। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल तो 1/y 1/x, यहाँ पर भी 1/y 1/x, तो क्या कीजिएगा सबसे पहले 1/x को और 1/y को कुछ मान लीजिएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 किए थे उसको बनाइए। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे ना, आपका ग्राफीय विधि इसी वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। तब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि लाइन आता है कि नहीं आता है। इसको आप बना के इसका आंसर को जरूर कमेंट कीजिए। चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। तो जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो आपके बोर्ड क्वेश्चन में जो 40 है उसमें आपका टाइप 1 क्या रहेगा ना, ग्राफीय विधि, सॉरी विलोपन विधि रहेगा, और आपका टाइप 2 में क्या रहेगा, ग्राफीय विधि। तो हम आपको जो विलोपन बताए हैं उसके बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, लाइन कटा आया, लाइट आई फिर गई, फिर भी आप वीडियो के लास्ट तक बने क्योंकि आप भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा देर और वीडियो को देखते हैं और फिर हमारा क्या है जो टाइप 2 है ग्राफीय विधि, इसको भी सॉल्यूशन करने का जो प्रोसेस है उसको सीख जाएंगे। ठीक है, तो ग्राफीय विधि में आपके जो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, सारा का सारा बनाने की जरूरत नहीं है। बस मैं जो आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाहर आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन करेंगे और फिर आपको प्रोसेस भी सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो समीकरण 1 दिया है, क्या दिया है देखिए, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 2x + y - 6 = 0 दिया है। ठीक है, और फिर दिया है क्या आपका 2x - y - 2 = 0 दिया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कीजिएगा। तो सॉल्यूशन कीजिएगा तो सबसे पहले करना क्या है आपको, नो सबसे पहले एक चर को या तो x को या तो y को बराबर के पहले रखिएगा और बाकी जितना चर रहेगा या अचर रहेगा बराबर के बाद कर दीजिएगा। ठीक है, या तो एक चर x हो सकता है या तो y हो सकता है, जिसको अभी आप रखना चाहेंगे उसको बराबर से पहले, बाकी जो बचेगा सबको बराबर के बाद। ठीक है, कैसे कीजिएगा चलिए ध्यान देते हैं। तो आपका ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहीं पर गिवन लिख दीजिएगा, गिवन दैट। ठीक है, आपका इक्वेशन 1 आपका इक्वेशन 2 दिया हुआ है, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले हम क्या करेंगे ना, इक्वेशन 1 को सॉल्यूशन करेंगे। तो सर 2x बराबर क्या होगा ना, आपका जो प्लस y है सर जो -6 से बराबर के बाद +6 हो जाएगा और प्लस वाला y जगह मेरा माइनस में y हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या कीजिएगा, छोटा सा एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप x लिखिएगा, यहाँ पर आप y लिखिएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा ना, अपने से कोई कल्पना जो काल्पनिक नंबर y में सोचिएगा और x का मान को भरिएगा। इधर से y का मान डालेंगे, यहाँ से x का मान निकलेगा, इधर से हम आलू डालेंगे, इधर से सोना निकालेंगे। ठीक है, हमारा प्रधानमंत्री तो बोलते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि सर हम y के मान को 0 ले लेंगे, y के मान को 0 ले लेंगे, तो मेरा दिया सर 2x एक मिनट आप आसानी से और कर सकते हैं, तो यहां पर एक काम और कीजिएगा, आप इस तरह कर सकते हैं सर x बराबर मेरा 6 - y और जो गुना में 2 है मेरा भागा में 2 है। ठीक है, गुना वाला 2 भागा में आ जाएगा। इसके बाद अगर आप कीजिएगा ना तो आपको ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, और आपको जिसमें भलाई होगी हम वही काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा x, यहाँ पे क्या कीजिएगा y। तो मान लीजिए कि सर हम y का मान 0 लेते हैं, तो 6 - 0 मेरा 0 बचेगा ना, 6 बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, 6 में से अगर 0 जाएगा तो मेरा सर दिया क्या है ना सर x बराबर 6 - y का मान 0/2, तो x बराबर मेरा 6/2 मतलब 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो जैसे ही हम सर y का मान को 0 लेंगे तो मेरा x का मान 3 आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो मान लीजिए कि सर हम y का मान 1 लेंगे, y का मान 1 लेंगे, तो y जैसे 1 लेंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो मेरा 5 बचेगा और 5 भागा 2 मेरा बट्टा बट्टी में आएगा, पूरी तरह कट कर नहीं आएगा।
ठीक है। तो आप करना क्या है, आपको ऐसा मान लीजिएगा जो पूरे कट कर आएगा, ताकि आपको जो ग्राफ बनाने में या तो कैलकुलेशन करने में आपको इजी होगा। ठीक है, तो 1 नहीं लेंगे, हम 2 लेंगे, मेरी मर्जी। तो अगर हम y का मान 2 लेंगे तो 6 से अगर मेरा 2 जाएगा तो मेरा 4 बचेगा, और 4 भागा 2 मतलब मेरा 2 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या कीजिएगा ना, इसी के नीचे कीजिएगा, क्या कीजिएगा ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 में आपका क्या दिया है, देखिए तो सर 2x बराबर में हो जाएगा सर 2 प्लस हो जाएगा y। 2x का 2x जो -2 हो जाएगा, बराबर के बाद +2 जो -y हो जाएगा +y। तो मेरा सर x का मान क्या होगा सर 2 + y, और y में मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। कोशिश क्या करना है, आपको ध्यान दीजिए ना, x को अकेले रखना है। देखिए यहाँ पर भी अकेले रखिए, उसके गुणांक में भी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम y का मान 0 लेंगे, यहाँ x यहाँ पर y होगा, तो अगर मान लीजिएगा हम y का मान 0 लेंगे तो 2 + 0 2 होगा, और 2/2 मेरा क्या जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे सर हम मान लो कि y का मान 1 लेंगे, y का मान 1 लेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 भागा तो मेरा पॉइंट में आ जाएगा, लगाना नहीं है। तो अगर हम y का मान 2 लेंगे तो 2 + 2 मेरा 4 आएगा, और 4 भागा 2 मेरा क्या जाएगा 2 आएगा। ठीक है, तो अगर हम y का मान 2 लेते हैं तो मेरा x का भी मान क्या जाएगा 2 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा ना, थोड़ा सा रिवीजन करा लेते हैं कि जब भी आपको ग्राफ में बनाने के लिए बोले तो क्या कीजिएगा ना, दिया रहेगा उसको समीकरण 1, एक दिया रहेगा उसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 में क्या करना ना, कोई भी चर को एक साइड कीजिएगा, बाकी सब को एक साइड। याद रखिएगा कि चर के गुणांक में भी कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद देखिए चर के गुणांक में भी कोई चीज नहीं है, तो हम उसके बाद बॉक्स बना लेंगे, y का मान डालेंगे, x का मान निकालेंगे, या तो हम x का मान डालेंगे, y का मान निकालेंगे। सेम प्रोसेस क्या करेंगे ना, इसका हम समीकरण 2 में भी करेंगे। इसके बाद जो सॉल्यूशन होगा वो हम बोर्ड में करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ग्राफ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, आपके लिए जो ग्राफ है तो ग्राफ पेपर में आपको बनाकर दिखाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में मिस्टेक हो ही ना। ठीक है, 1 मिस्टेक गेम ओवर, तो हम मिस्टेक होने नहीं देंगे और आपको थ्योरी में धीरे दिलाकर छोड़ेंगे, और मैथ में 100 में 100। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि हम ग्राफ में भी आपको समझा सकें। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए ध्यान देते तो आगे हम इसको ग्राफ में सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ग्राफ में बनाने के लिए एक पेन ले लीजिएगा। ठीक है, एक और लंबा स्केल। ठीक है, क्योंकि अगर आप छोटा स्केल में कीजिएगा तो हो सकता है बीच में आपका कट जाए। ठीक है, और अगर आप पेंसिल में कीजिएगा तो आपको हो सकता है कि जो आपका एग्जाम पेपर देने के कितने दिन बाद चेक होगा, हो सकता है वो मिट जाए। ठीक है, तो आपको मिटवाना नहीं है और आपको पेंसिल से बनाना है। तो ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले जो आपको ये मोटा लाइन दिख रहा है, जो मोटा लाइन दिख रहा है उसमें से आपको एक x अक्ष खींच देना है, आपको उसमें से एक y अक्ष खींच देना है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, एकदम ध्यान से कीजिएगा कि आपको एक mm इधर उधर हुआ तो हो सकता है कि आपका गलत हो जाए। ठीक है, तो क्या कीजिएगा ना, ये मेरा x अक्ष हो जाएगा। देखिए एकदम मेन लाइन में खींचे हैं, और सेम आप क्या कीजिएगा यहाँ पर y अक्ष को खींच लीजिएगा। चलिए इसको यहाँ पर x और y अक्ष खींच चुके हैं।
ये मेरा होगा आपका x, ये हो जाएगा आपका x डैश, ये हो जाएगा आपका y, ये हो जाएगा आपका y डैश। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये जो मूल बिंदु है तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा प्लस में 1, ये आपका हो जाएगा प्लस में 2, ये आपका हो जाएगा प्लस में 3, ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 6। इस प्रकार प्लस में जाते रहेगा। सेम यहाँ पर क्या होगा आपका -1, -2, -3, -4 इधर माइनस में आएगा। ठीक है, सेम आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4। ठीक है, आपका यहाँ पर भी होगा माइनस में 1, यहाँ हो जाएगा सब माइनस में 2, ये आपको जाएगा सब माइनस में 3। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो इसके बाद आप जो हम बोर्ड में बताए थे उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप तो उतार लिए होंगे कि जो आपका बॉक्स में जो समीकरण 1 था, समीकरण 1 में सर पहले क्या था, बॉक्स में 3 और 0 था। तो 3 और 0 कोई नहीं है, तो सर x में आपका 3 दिया है तो ये हो जाएगा, 0 तो यहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये जो बिंदु है इस बिंदु का निर्देशांक आपका क्या होगा सर 3,0। ठीक है, फिर बोला है 2,2, फिर सेकंड वाला में क्या बोला है आपका 2,2, तो ये आपका x में 2 है, ये आपका y में 2 है, तो देखिए ये 2 यहाँ पर और ये 2 यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो बिंदु है तो इस बिंदु का निर्देशांक मेरा क्या होगा सर 2,2। ठीक है, तो आपका इक्वेशन 1 का एक बिंदु यहाँ पर है, इक्वेशन 1 का एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं को आप एक क्या कीजिए, एक लाइन से मिला लीजिएगा। ये देखिए आपका एक बिंदु हो जाएगा यहाँ पर समीकरण 1 के लिए। ठीक है, तो समीकरण 1 का जो रेखा ये आपका हो जाएगा, तो यहाँ से इसको आप क्या कीजिएगा ना, समीकरण 1 जो था, समीकरण 1 आपका क्या था देखिए, तो 2x + y - 6 है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 2x, फिर क्या है आपका प्लस में y - 6 = 0 था, मतलब इक्वेशन 1 था। ठीक है, इसके बाद जो मेरा इक्वेशन 2 का जो बॉक्स था उसमें क्या था, x का मान 1 था तो y का मान 0 था, तो x का मान 1 और मेरा y का मान 0, तो ये वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका सर यहाँ 1,0, 1,0। सेम आपका जो इक्वेशन 2 का जो सेकंड बॉक्स में था क्या आपका 2,2, तो 2,2 आपका ये बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 का भी ये बिंदु काम करेगा, इक्वेशन 2 का भी ये बिंदु काम करेगा। तो इक्वेशन 1 के लिए तो हम लाइन दे दिए हैं, इक्वेशन 2 के लिए एक लाइन दे देते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन 2 के लिए लाइन। तो इक्वेशन 2 वाला जो था वो क्या लिखा था आपका 2x - y - 2 = 0। यहाँ लिख लीजिएगा सर 2x - y - 2 = 0, -2 = 0। ठीक है, तो ये आपका तो ग्राफ में बन गया। इसके बाद ठीक है सर x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, तो इसी के बाद आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये जो मेरा इक्वेशन 1 का लाइन है, ये जो मेरा इक्वेशन 2 का लाइन है, तो इक्वेशन 1 का लाइन और जो इक्वेशन 2 का लाइन जहां प्रतिच्छेद करेगा, जिस बिंदु पर मेरा प्रतिच्छेद करेगा वही मेरा x का मान होगा, वही मेरा y का मान होगा। तो इक्वेशन 1 का लाइन मेरा यहाँ पर और इक्वेशन 2 का लाइन मेरा यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो फर्स्ट वाला मेरा x का मान होगा, सेकंड वाला मेरा क्या जाएगा y का मान होगा। फर्स्ट वाला x का मान, सेकंड वाला मेरा y का मान। यहाँ इत्तेफाक से जो x का मान और y का मान समान आ गया, तो नो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसी के बाद आप जो ग्राफ के जो बनाइएगा तो उसी के नीचे आप क्या कीजिएगा ना, लिख लीजिएगा सर अतः सर x = 2 एंड y = 2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।